असल में मामला ये हुआ था कि 6 नवंबर 2014 को पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें पुलिस ये कहती है कि हमने 2 एक्यूज्ड पर्सन्स को पकड़ा विद 17 kgs ऑफ पॉपी सिट्रा एंड 70 grams ऑफ चेस। तो ये जो केस था ये शॉकिंग था पूरे शोपियान के लिए, क्योंकि एज पर द पुलिस जो एक्यूजर हमने इसमें पकड़ लिए थे, वन ऑफ द एक्यूजर पर्सन वाज VLW एंड अनदर पर्सन वाज a teacher by profession. He was a government employee by that time. और इसमें एलिगेशन ये लगाई गई थी कि ये चरस वरस है इनसे रिकवर हुआ है, ये बच्चों को बेचता है। तो उस टाइम पूरे शोपियान की सोसाइटी ने इस एक्ट को कंडेम किया था। तो अल्टीमेटली दे वर चार्ज्ड अंडर FIR 61 of 2014 अंडर सेक्शंस 15, 8, 20 NDPS एक्ट। सो दिस वाज वन साइड ऑफ द केस। लेकिन जो दूसरा पहलू केस का था वो ये था कि जो इसमें एक्यूजर पर्सन्स थे ये कह रहे थे कि दे हैड सम राइवलरी विद द देन SHO कंसर्न्ड, और इनको एक फेक केस में फंसाया गया है। तो अल्टीमेटली जब इनके रिलेटिव्स मेरे पास आ गए तो मैंने भी महसूस किया उस टाइम कि दे मे बी इनोसेंट, और ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास चले गए, DIG के पास चले गए, और इसमें एक इंक्वायरी इनिशिएट हो गई। तो इंक्वायरी इनिशिएट होने के दौरान हमने एक एप्लीकेशन इसमें की थी कि जिस पुलिस वाले ने इनसे ये ड्रग्स लिए हैं उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाए, उसका डिजिटल मैपिंग टेस्ट किया जाए। बट व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट, द सेड पुलिस ऑफिसर्स रिफ्यूज्ड टू अंडरगो थ्रू द सेड टेस्ट्स। तो उससे हमें यही लगा कि अगर इनके पास देयर इज समथिंग फिशी इन द केस, और दैट इज द रीज़न कि इन्होंने इनकार किया है ये टेस्ट करवाने से। तो अल्टीमेटली इसमें चार्जशीट फाइल हो जाता है 11 of July 2019। तो जब ट्रायल चली इसमें 14 गवाहन प्रोसिक्यूशन ने लिए। तो जो स्टोरी फिर अल्टीमेटली सामने आ गई वो ये थी कि असल में इन मुलजमान को 5 नवंबर 2014 को ही अपने घर से एक और शख्स के साथ गिरफ्तार किया गया था जिसका नाम अब्दुल हमीद शाह है। तो क्या कहा गया कि जब इनके घर पे रेड की गई तो नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम देयर हाउस, और अगले रोज़ जब इनके नेबर्स फिर थाने में जाते हैं इनको छुड़ाने के लिए, तो इनके नेबर्स को वहाँ पुलिस वाले बोलते हैं कि इनको रूटीन सा एक इंक्वायरी करना है और आफ्टर दैट वी विल रिलीज देम। लेकिन 6 नवंबर 2014 को पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि हमने इनसे 17.5 kg ऑफ पॉपी सिट्रा एंड 70 grams ऑफ चरस रिकवर किए। सो हम ये भी बेचारे शॉक में हो गए, इनके नेबर्स और इनके रिलेटिव्स, तो नेचुरली वो तो शॉक में होने ही होने थे। तो अल्टीमेटली जो ट्रायल इसमें कंक्लूड हो गई तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि यस इन रियलिटी द केस वाज फेक because all the prosecution witnesses in one voice they have stated that nothing was recovered from them or from their house, and the vehicle which was seized from them, it was also recovered from their house. So the story which was projected by the police that came to be a fake case. और इसमें एक लास्ट में डायरेक्शन हो गई ऑनरेबल सेशन कोर्ट शोपियान से, एक डायरेक्शन इसमें आ गई कि जो इसमें इंक्वायरी अब इनिशिएट हो गई कंसर्न्ड आयोग के खिलाफ और मुलव्वस अहलकारान के खिलाफ, वो कंक्लूड की जाए जल्द से जल्द और उसका रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश किया जाए। सो द इंक्वायरी विच विल बी नाउ कंडक्टेड बाय द पुलिस, इट विल बी मॉनिटर्ड बाय द ऑनरेबल सेशंस कोर्ट, एंड पॉसिबली देयर मे बी एन FIR अगेंस्ट द एरिंग ऑफिशियल्स अंडर सेक्शन 58 ऑफ NDPS एक्ट। थैंक यू जी। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक चौधरी है। तो हमारा यही कहना है कि जो भी हमारे साथ हुआ, ये 10 साल का ये अरसा बीत गया, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है, इस नाइंसाफ़ी जो है इसके बीच में जो भी सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं है। पुलिस ने हमारी मदद भी की है, जैसे हमारे पास हमने कॉपी टू प्राइम मिनिस्टर किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किया, DG के पास गए, हमने DIG के पास गए हैं, IG कश्मीर के पास गए हैं। तो ये तो लंबी स्टोरी है, अब उसको मैं ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए मैं सिर्फ ये कंक्लूड करता हूँ कि जो इसमें पुलिस के जो कुछ कर्मचारी जो इसके बीच में वो मुलविस हैं उनके खिलाफ जो इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। तो हमें अपना जो है हम ये चाहते हैं कि इंसाफ, जो हमने 10 साल रगड़ा
रगड़े में रहे हैं, सस्पेंशन में रहे हैं, उधर से हमारी तनख्वाह टाइम बॉन्ड जो हमारी थी वो रुकी रही है। तो पूरा समाज के ऊपर हमारा ये गलत इफेक्ट पड़ा है कि इन्होंने ये गलत काम किया है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र कि आज हमने ये प्रूफ कर दिया कि हम इसमें ये नहीं है। तो हमारी मेरी यही गुजारिश है हायर अथॉरिटी से, एसडी साहब से, कसूरवार हैं उनको उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। जनाब अब्दुल गनी मीर साहब थे तब के आईजी कश्मीर, तो मैं उनके पास गया, मैंने सारा कुछ उनको बताया और मैंने कुरान मजीद भी साथ रखा था कि हम इसमें मुलव्वस नहीं है, हमारी इंक्वायरी जो अगर हम मुलव्वस हैं तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। तो उसके बाद मैं आईजी कश्मीर का मशकूर हूँ अब्दुल गनी मीर साहब, उन्होंने अपने डीआईजी अनंतनाग साहब अली मोहम्मद साहब को उसी टाइम कॉल की कि ये जो गलत ऑफिसर हैं इनको अटैच किया जाए और इस केस की इंक्वायरी की जाए। तो फिर मैं उसके बाद इंक्वायरी हमारी इस केस में स्टार्ट होगी जो गलत ऑफिसर थे इसमें। तो फिर मैं मशकूर हूँ जनाब एसएसपी तब के अल्ताफ़ खान साहब, उन्होंने हमें इतना कोऑपरेट किया कि उन्होंने, मैं ये वसात से कहते 2 बार कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, आप लोगों पर जुल्म हो गया, हम इस केस में आपकी सच्चाई को सामने लाएंगे। तो इसके अलावा मैं 6 मरतबा तब के डीजीपी साहब जनाब के राजेंद्र साहब से मिला, उन्होंने ऊपर से बहुत बार प्रेशर लिया। तब मैं गवर्नर साहब के पास गया, एनएन वोरा साहब थे उनके पास, उन्होंने भी जब लिखा डीजी साहब को, तो फिर उस केस के मतलब ऊपर से जितने भी ये आईजी को, ये क्या क्राइम ब्रांच को या दूसरों को, सीआईडी को, सबको मालूम हुआ। तो उन सब ने जब वो ग्राउंड लेवल पे छानबीन की तो ये सारा फेक निकला। तो फिर ये मैं एक कहता हूँ कि हमारे एक इसकी इंक्वायरी GB 52 PHQ में एक फ़ाइल है, वहाँ पर भी इसके। और फिर मैं कहता हूँ AIG CIB के जनाब वेद साहब DG साहब ने बुलाया इस केस की रिगार्डिंग, तो उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की। पुलिस का मैं 0.5% कोई गलत लोग हैं, उनकी वजह से मैं ये नहीं कहना चाहता कि सब हैं, वो हमारे भाई हैं, उन्होंने हमारी मदद, हम एक ही समाज हैं। लेकिन 0.5% की वजह से पुलिस के ऊपर ये दाग लगना, ये हमें भी शॉक होता है। और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे अफिसरान के ख़िलाफ़ जनाब DGP साहब सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में ला जाए और उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। तो इसकी वजह से हमें समाज में जो हमारी इज्जत गई, हमारी फैमिली सफ़र हुई है, हमें घर के लोगों के ताने भी सुनने पड़े, और घर में मदर बीमार थी, कैंसर पेशेंट थी, उनको भी हमें बहुत सफ़र करना पड़ा। इस केस की वजह 10 साल हमें रगड़ा खाना पड़ा इस बेगुनाह की इस केस में। बिल आखिर मैं जज साहब का, शोपियां अदालत का, सेशन जज साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इंसाफ पे हमारे केस को हमें इंसाफ दिलाया, और जनाब एडवोकेट एजाज साहब को शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस केस में अपनी पूरी तंदही से हमारी केस को लड़ा। और मैं पुलिस का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे इस केस में हमें हर तरह की नॉलेज दिया, हमें इसको डिफेंड करने को, और हमारी मदद की।